ओम शांति। गीता का भगवान कौन है, इसका हम 52वां विषय कर रहे हैं। गीता के ज्ञान को ठीक से समझने की आवश्यकता है। आज हम 16वां अध्याय देखेंगे, उसमें क्या कहा। गीता का सच्चा ज्ञान दाता कौन। अध्याय 16 दैवी और आसुरी संपत्ति की पहचान। गीता ग्रंथ केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मा को परम आत्मा से जोड़ने वाला अद्भुत संवाद। परंतु इस संवाद का मूल वक्ता कौन है? क्या ये वास्तव में श्री कृष्ण है? क्या ये वास्तव में श्री कृष्ण है? आज हम 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग के माध्यम से ये रहस्य जानने का प्रयास करेंगे और इसका समाधान पाएंगे। ब्रह्मा द्वारा बोले गए मुरली के महावाक्य में पहले अध्याय का परिचय, देवी और आसुरी गुणों का भेद, श्लोक, समापन वाक्य। देवासुर संपत्ति विभागय गो नाम योगो नाम षोडश अध्याय 16वां अध्याय। देवी और असुरी संपत्ति का विभाग योग नामक 16वां अध्याय समाप्त हुआ। देवी और आसुरी संपत्ति का विभाग योग नामक 16वां अध्याय समाप्त हुआ। यह अध्याय बताता है कौन से गुण हमें देवता बनाते हैं और कौन से हमें आसुरी मार्ग पर ले जाते हैं। पर यह विवेक कब और कैसे आता है? जब सच्चा ज्ञान दाता हमें भीतर से जागृत करता है। नंबर 2, गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण या परमात्मा। मुरली 18 जनवरी 2025। बच्चे, श्री कृष्ण तो देवता है, लेकिन गीता ज्ञान दाता मैं परम पिता परम आत्मा। लेकिन गीता ज्ञान दाता मैं परम पिता परम आत्मा हूं। मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करके तुम आत्माओं को ज्ञान सिखाता। ये वाणी स्वयं परमात्मा शिव की है, जो स्पष्ट करते हैं कि गीता कोई मानवीय ग्रंथ नहीं, बल्कि परमात्मा द्वारा आत्माओं से संवाद। नंबर 3, मुरली की पुष्टि श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा ज्ञान दाता। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर में होता है, जबकि गीता ज्ञान संगम युग का है। यही कारण है कि मुरली में बार बार ये कहा जाता है, मैं गीता ज्ञान दाता हूं, श्री कृष्ण नहीं। नंबर 4, देवी गुणों की उत्पत्ति
योग द्वारा दैवी गुण कैसे आए? जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। गीता कहती है अभयम सत्वसु शुद्धि अर्जुना योग व्यवस्थिता, देवी संपत्ति के गुण। मुरली कहती है बच्चे अब तुम्हें देवी गुणों से भरपूर बनना है और आसुरी संस्कारों को समाप्त करना है। आसुरी संस्कार कौन कौन से बताए? अभयम मतलब भय होना, असत्य होना, अशुद्धि होना, ज्ञान का अभाव होना, अशुद्ध ज्ञान कहो जिसे। तो इस प्रकार से जो आसुरी गुण हैं उन आसुरी संस्कारों को समाप्त करना है। निष्कर्ष, गीता का रहस्य मुरली से स्पष्ट है। गीता के अध्याय केवल श्लोक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा के संकेत हैं। उनका अर्थ तब स्पष्ट होता है जब हम मुरली ज्ञान को समझते हैं। 16वें अध्याय में जो देवी गुण बताए गए हैं वे वास्तव में बाबा के श्रीमत अनुसार योगी जीवन से ही संभव है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।